पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अभी हम लोग मरकुस का सुसमाचार अध्याय 13 पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं हिंसक असमयों का दृष्टांत है। यहाँ हम देख रहे हैं वचन में कहता है किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई। किसी मनुष्य ने, उसका मतलब क्या है? किसी मनुष्य वो क्या है? वो अब्बा पिता है। दाख की बारी लगवाई, प्रभु की प्रजा है ना, प्रभु की जनता है। चारों ओर दाख की बारी लगवाई, चारों ओर घेरा बनवाया। पढ़ते हैं वो घेरा क्या है? 10 आज्ञा। और वो कुंड खुदवाया। वो कुंड क्या है? वेदी का प्रतीक है। पक्का मचान बनवाया है। वो पक्का मचान क्या है? वो मंदिर है। तब उसे असामियों को देकर प्रदेश चला गया। और वो आसामी क्या है? इस्राएली लोगों के पुरोहित है ना, और नेता लोग हैं जिनको प्रभु ने अपने लोगों पर अधिकार सौंपा है ना। हम लोग देखते हैं उनकी देखभाल करने के लिए नौकर को भेजा। और नौकर कौन है? नबी लोग हैं। और देखते हैं हम लोग असमियों ने उनको स्वीकार नहीं किया। जो अपने बेटे को भेजा, अपने परम प्रिय बेटे को लस्ट में भेजा, तो इस्राएली जनताओं ने उनको स्वीकार नहीं किया। और उनके साथ क्या हुआ हम लोग आगे देखते हैं। अंत में पुत्र को भेज रहा है, उसको भी वे लोग मार डाले। उस समय सुनाया गया, इसका अर्थ यही है। लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं, हमारे लिए क्या संदेश देता है? हम लोगों के लिए अभी क्या लागू होता है? प्रभु हमारे पास जो चीज़ें सौंपा है वो दाखभारी के जैसा है। वो शायद हमारा परिवार हो सकता है, हमारी संपत्ति हो सकती है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई सुंदरता, स्वास्थ्य और सभी वरदान, ये हो सकता है। जो भी चीज़ है वो हमारे पास आज है, हमारा संपत्ति और सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है। ये प्रभु हमको सौंपे हैं। घर का, परिवार का, ये सब का अधिकार प्रभु हम लोगों को दिए हैं। लेकिन इसका उत्तरदायित्व, स्वामित्व, मतलब ऑनरशिप किसको है? प्रभु को है। वो प्रभु का है और प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। हम केवल काम करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। माने हम लोग आसामी लोग हैं। हमारे पास जो कुछ भी दिया हुआ है उसका स्वामित्व, अधिकार किसको है? प्रभु का है। लेकिन जब हमारे ऊपर सौंपे हुए व्यक्तियों को, संपत्तियों को, है ना, चीज़ों के ऊपर प्रभु के अधिकार को, स्वामित्व का अगर हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, प्रभु का अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं और उसको समर्पित नहीं करते हैं, प्रभु को समर्पित नहीं करते हैं, वो हमारे लिए पाप का कारण बन जाता है। मनुष्य का पाप इसमें है कि हम प्रभु के स्वामित्व को, अधिकार को समर्पित नहीं करते, बल्कि सब कुछ के ऊपर अधिकार यानी स्वामित्व हम अपने ऊपर रखना चाहते हैं। तब सबको हम अधिकार लेना चाहते हैं। हर हम क्या कहते हैं? ये मेरा है, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, मेरे धन दौलत, मेरे सब कुछ मेरा। जब हम इस पर सोचने लगते हैं, तब हम अब मेरा सोचने लगते हैं, तब वो चीज़, व्यक्ति, जो कुछ भी है वो हमारे लिए पाप का कारण बन जाता है। जिसके द्वारा हम पाप करते हैं उसी के द्वारा हमको तकलीफ भी मिलेगी। जिसको ज़्यादा महत्व देंगे उसी के द्वारा हमको तकलीफ भी मिलेगी। इसलिए अनेक विपत्तियों के पीछे वास्तव में कारण क्या है? प्रभु को स्वामित्व, ऑनरशिप, उसको देना हम भूल जाते हैं और कहते हैं ये सब मेरा है। इसलिए बराबर सोचते हैं कि ये मेरा है, शब्द इस्तेमाल करते हैं। तब जाके घमंड, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव और उस पर अपनाने की प्रवृत्ति, जमा करने की प्रवृत्ति, ना देने की प्रवृत्ति जाकर के आ जाता है। और हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि
जब ये मेरा है कहकर सोचते हैं, तब जाके हमको उसके विषय में ज़्यादा चिंता करने के लिए चिंता करने लगते हैं, है ना। वो प्रभु का है, उसका अधिकार प्रभु को देखना है। वो प्रभु का है, अरे वो देखेगा, है ना। मेरी नौकरी प्रभु का है, वो देखेगा। मेरे बच्चे प्रभु का है, वो देखेंगे। मेरी जो परेशानी है वो प्रभु की परेशानी है, वो देखेंगे। हम केवल आसामी मात्र हैं, हम लोग केवल काम करने के लिए केवल हैं। धन संपत्ति जो है इसका कुछ क्षण कुछ दिन तक हम उसका उस पर काम कर पाएंगे, बाकी तो हमको छोड़ करके जाना होगा। इसलिए प्रभु को उसका मालिक मानना है। हम लोग सिर्फ आसामी मात्र हैं, हम केवल कारिंदा मात्र हैं। स्वामित्व को स्वीकार करते हुए धन्यवाद चढ़ाना, सभी कामों में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए हमको तत्पर रहना है ना। एक आध्यात्मिक जीवन में धन्यवाद बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। याद रखना, आज जो संदेश सभी पुरोहितों के लिए हमको प्रार्थना करना है, आज जो हमको संदेश हम सुन रहे हैं, इस संदेश के द्वारा सभी पुरोहितों के लिए हमको प्रार्थना करना है, ताकि वे अपनी पवित्रता को बना के रखें। सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है, अपनी पवित्रता का ध्यान रख सकें, सभी कार्यों के लिए उनको धन्यवाद दे सकें। प्रभु यीशु का अधिकार जो उसके ऊपर है, आकाश है, धरती है, हमारी चीज़ें हैं, है ना। जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, सभी चीज़ों पर प्रभु का अधिकार है। हम उस पर अगर अधिकार करेंगे तो हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। हमको प्रभु पर अधिकार करने के लिए देना है, उसको बराबर हम लोगों को याद रखना है कि ये चीज प्रभु का है। तब हमारी चिंता और उत्कंठा, बीमारी, सब कुछ, हमारे घर के सब समस्या प्रभु अपने अधिकार में ले लेंगे। प्यारे भाई बहनों, इस पाठ से बहुत सारा संदेश छिपा हुआ है, लेकिन आज हम इस संदेश को महत्वपूर्ण समझेंगे। और जो सबसे बड़ी आज्ञा है, जो अपने भाई बहनों को प्यार करना, प्रभु को प्यार करना, इस दोनों आज्ञाओं पर हम लोग जब चलेंगे तो स्वर्ग हमको हासिल होगी, अनंत जीवन हम लोगों को प्राप्त कर पाएंगे। प्यार भाई बहनों, इन वचनों के साथ प्रभु आप लोगों को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे। आमीन।